आज के इस वीडियो में आपको अपने 5 प्रश्नों के जवाब मिलेंगे जो आप लोगों ने अलग अलग वीडियो पे कमेंट किए थे, जो सवाल पूछे थे। उन 5 सवालों के उत्तर आपको इसमें मिल जाएंगे। एक तो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्रता क्या होती है, एक प्रश्न ये है। दूसरा है प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना में धनराशि कितनी मिलती है। तीसरा प्रश्न था कि 2018 की जो आवास प्लस सूची है उसमें से अवशेष जो लोग रह गए हैं उनको आवास कब मिलेंगे। चौथा प्रश्न था कि मुख्यमंत्री आवास किसको दिया जाता है। और पांचवा ये था कि अगर कोई सचिव या कोई अधिकारी अगर किसी पात्र को अपात्र कर दे तब क्या किया जाए। इन सारे प्रश्नों के मैं जवाब आपके सामने रखूं इससे पहले आपसे कहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी हो, सभी के लिए सबसे पहले जो बड़ी वो होती है पात्रता, वो होती है कि आपके पास कहीं भी अपना पक्का मकान भारत में भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास पक्का मकान है तब आप इसके हकदार नहीं हैं। साथ ही साथ आपके पास कोई 3 पहिया 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। आपकी घर में, आपके परिवार में कोई भी सरकारी सर्विस में ना हो, कोई व्यक्ति आय करदाता ना हो, किसी भी व्यक्ति का जो 50,000 से ऊपर का किसान क्रेडिट कार्ड ना बना हो, और जो आय है वो 1,80,000 रुपए से ज़्यादा आय आपकी नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में वार्षिक रूप से। ये मुख्य रूप से पात्रता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि हमारा पक्का मकान नहीं बना है, वो तो पिताजी का बना है। अगर पिताजी का मकान बना है तो उसमें भी आपका हिस्सा होता है। तो इसमें सिर्फ बात ये की जाती है कि आपका परिवार हो, आप शादीशुदा हो, बच्चे हों आपके। एक परिवार माना जाता है जब व्यक्ति की शादी हो जाती है। अगर उसके पास कहीं भी रहने का मकान नहीं है, भाइयों का बना है, पिता का बना है, तो ये माना जाएगा कि आपका नहीं है, वो उस परिवार का है। पिताजी के मकान में अगर हिस्सा होता है तब ये माना जाएगा कि आपका अपना मकान भी उसी में है। दूसरा प्रश्न कि प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना में पैसा कितना मिलता है। तो इन दोनों आवासों में आपको 1,20,000 रुपए ही मिलता है। 3 किस्तों में 40,000 रुपए की किस्त मिलती है पहली, दूसरी किस्त 70,000 रुपए की मिलती है और तीसरी किस्त आपको 10,000 रुपए की मिलती है। साथ ही साथ में अगर आपके पास शौचालय नहीं है तो शौचालय अलग से दिया जाएगा और साथ ही साथ 90 दिन की मजदूरी भी आपको दोनों योजनाओं में दी जाती है। तो इस बात का भी ख्याल रखें आप अपने हित के लिए। और तीसरा प्रश्न है कि 2018 की जो आवास प्लस सूची है प्रधानमंत्री आवास योजना की, उस सूची वाले जो अवशेष लोग रह गए हैं उनको आवास कब मिलेगा। तो मुझे लगता है जो सरकार ने अपना बजट पारित किया है, जो सरकार ने अपना बजट दिया है, उसमें इस सारे लक्ष्य को सम्मिलित किया गया है। और जो अभी 19,40,000 सितंबर में आवास दिए गए हैं, उन आवासों को छोड़कर जो भी आवास शेष बचेंगे, आवास प्लस सूची 2018 की सूची से जो बचेंगे, उन सभी को मार्च 2025 से पहले ही आवास आवंटित कर दिए जाएंगे, उनको दे दिए जाएंगे, क्योंकि ये सरकार के लक्ष्य में है। सरकार अपना लक्ष्य पूरा करेगी हर हाल में, जैसे भी हो। तो इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। काफ़ी लोग पूछते हैं क्योंकि उनका नाम है, उनको आवास अभी तक नहीं मिल पाया है, तो उनको भी आवास मिलने की संभावना इसमें बराबर बनी रहेगी। मिलेंगे भी, ऐसा नहीं है कि छोड़ दिए जाएं। जो अलग सूची अभी बनाई जा रही है, आवास प्लस सर्वेक्षण सूची 2024 जिसे जानेंगे, उसका बाद में उसमें ऐड किया जाएगा। और अब ये है कि मुख्यमंत्री आवास किसको दिया जाता है। तो इसके लिए आप ये समझ लें, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के जो पात्रता सूची के हैं, जो आवास प्लस सूची के हैं, उनको छोड़कर
कोई भी पात्र व्यक्ति आकस्मिक रूप से अगर सरकार को लगता है कि इसको आवास दिया जाना बहुत जरूरी है तो उनको आवास दिया जाता है। जैसे विकलांगों को दिया गया, बंजारों को भी दिया गया, जो इस तरह की जातियां होती हैं घुमक्कड़ उनको दिया गया। 18 से 40 वर्ष की जो विधवा महिलाएं उनको दिया जाना प्रस्तावित है, उनको दिया भी जाएगा। और जो अभी विकलांग शेष हैं उनको भी इस योजना से लाभ दिया जाएगा। कुल मिला के यही है कि सरकार अपना एक टारगेट करती है किसी वर्ग विशेष को, किसी विशेष व्यक्ति को कि हम इनको आवास देंगे। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत वो उनको सर्वे कराकर, उनका रजिस्ट्रेशन कराकर, जियो टैग कराकर उनको आवास देने का कार्य कर रही है अलग अलग तरीके से। और अब ये आखिरी प्रश्न ये है कि अगर कोई सचिव है, कोई अधिकारी है, अगर किसी व्यक्ति को जो पात्र है अपात्र घोषित कर देता है तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि आप साक्ष्य के साथ कि हम आवास के लिए पूर्णतया पात्र हैं, हमारे साथ अन्याय किया गया है, हमें जानबूझकर सूची से हटाया गया है या हमारा पात्र सूची में हमको नहीं रखा गया, उसके पीछे कारण ये है। सारे सबूतों के साथ अपने चाहे तो खंड विकास अधिकारी से भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। अगर वहाँ आपकी ना सुनी जाए तो आप जिले पे जा सकते हैं। जिले पे 2-3 अधिकारी आपको मिलेंगे। एक तो प्रमुख जो अधिकारी होते हैं हमारे जिले पे जिलाधिकारी, उनको भी आप प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। उनसे नीचे जो काम करते हैं, जो सारे विभागों का काम देखते हैं, जो मुख्य विकास अधिकारी जिन्हें कहते हैं, सीडीओ भी जिन्हें कहते हैं, उनको आप दे सकते हैं प्रार्थना पत्र। उनके पास भी ना पहुंच पाए तो आप परियोजना निदेशक के पास जा सकते हैं, क्योंकि वो ही आवास का सारा काम देखते हैं। उसके बाद जो डीडीओ होते हैं, जिला विकास अधिकारी होते हैं, उनके पास भी आप जा सकते हैं। तो ये 5 प्रश्न थे जो आपके सवाल थे, आपने किए थे, उनके जवाब हमने रखे। और आपका अगर कोई प्रश्न है तो वीडियो पे लिखिएगा, मैं प्रयास करूंगा आपका इसका उत्तर देने के लिए। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लोगों तक जरूर भेजिएगा, शेयर करिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचती रहे।